हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूट्राबे ब्रांड के एक और प्रोडक्ट का, जिसका नाम है न्यूट्राबे गोल्ड कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन और फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। न्यूट्राबे ब्रांड के ही ट्राई ब्लेंड प्रोडक्ट का मैं रिव्यू कर चुका हूँ, कुछ ही दिन पहले मैंने किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की एंड हाउ दिस प्रोडक्ट कंपेयर्स विद द कंपटीशन। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस आपको पड़ेगा 2499 रुपीज़ फॉर 1 kg और इस प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल सेम है न्यूट्राबे के ही ट्राई ब्लेंड जितना। अब ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि ट्राई ब्लेंड में तो कंपनी ने वे आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलिसिस डाले हुए हैं और इस प्रोडक्ट में बस है कॉन्सेंट्रेट, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है आइसोलेट और हाइड्रोलिसिस प्रोटीन से। फिर भी कंपनी दोनों प्रोडक्ट्स को सेम रेट पे बेच रही है। नेवरदलेस इस प्रोडक्ट का पर ग्राम प्रोटीन का प्राइस आपको पड़ेगा 3.33 रुपीज़, जो कि काफ़ी महंगा है, ऑन द हायर साइड है। इसीलिए फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव मैं बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन प्रोफाइल को। तो जैसा आप देख सकते हो, इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल ट्राई ब्लेंड से भी बेकार है, क्योंकि इसमें कार्ब, फैट एंड ओवरऑल कैलोरीज न्यूट्राबे के ही जो ट्राई ब्लेंड प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा हैं। उसके ऊपर इसमें बस आपको कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन मिलेगा एज कंपेयर टू ब्लेंडेड प्रोटीन इन ट्राई ब्लेंड। तो कुल मिला के हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल कंपनी के ही दूसरे प्रोडक्ट और बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने काफ़ी कमज़ोर है, अदर देन प्रोटीन कंटेंट जो आपको मिल जाता है 25 ग्राम पर स्कूप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ की, और उसमें भी अगर स्मेल की बात करूं तो वो प्लेजेंट है, मतलब डब्बा खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई फ्रूटी फ्लेवर है। बाकी टेस्ट, फ्लेवर एंड स्वीटनेस की बात करूं तो भाई मैं ये फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर 10 लोगों को प्रोडक्ट पिलाया जाए तो 10 में से 9 लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा। मतलब ट्रस्ट मी, इससे गंदा केमिकल जैसा टेस्ट करने वाला प्रोडक्ट आपने पिया ही नहीं होगा। और तो और इसको पीने के काफ़ी देर बाद तक भी आपको ये फ्लेवर मुंह में महसूस होता रहेगा, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द वर्स्ट टेस्टिंग प्रोटीन है। बाकी अगर आपने भी ये प्रोडक्ट यूज़ करा है तो डू शेयर योर फीडबैक वाया कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्टिकल साइज की, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूट्राबे ट्राई ब्लेंड और इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखाता हूं। तो जैसा आप देख सकते हो, ट्राई ब्लेंड में कंपनी ने रॉ मटेरियल के ब्रांड नेम मेंशन करे हुए हैं, जैसे एवॉन लैक, प्रोवॉन एक्सेट्रा। लेकिन इस प्रोडक्ट में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन लिखा है। ऐसा क्यों भाई? दोनों प्रोडक्ट्स आप सेम रेट पे बेच रहे हो, एक पे आपने सारे रॉ मटेरियल्स के ब्रांड नेम लिखे हुए हैं, वहीं दूसरे पे आपने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लिख दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कंपनी ने अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज़ किए तो उन्होंने अपने लेबल पे उसको चिपका दिया, उसको हाईलाइट किया। लेकिन इस बार इस प्रोडक्ट में जब रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं तो उन्होंने सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अपने लेबल पे लिखा है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इन दोनों का पार्टिकल साइज और फ्लो देखोगे तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्योंकि ड्राई ब्लेंड का पाउडर आपको वे जैसा लगेगा, दानेदार, थोड़ा लंपी। वही इस प्रोडक्ट का पाउडर तो ऐसा है जैसे टेल्कम पाउडर हो, इतना बारीक दाना है जो थोड़ी सी हवा चलते ही धुआं बन के उड़ने लग जाता है। और ये पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज और पार्टिकल साइज के मामले में काफ़ी हद तक मिलता है कोर वे से, सैमफिट प्रो वे से और हेल्थ एक्सपी के शील्ड वे प्रोडक्ट से। अब काफ़ी लोगों ने ये बोला कि अजय भाई, लैब रिपोर्ट में जब रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं तो आप क्यों प्रोडक्ट को ख़राब बता रहे हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को जिनमें ये फाइन वे प्रोटीन है। तो यार इस चीज़ को समझो कि जब आप मार्केट में फ्रूट्स लेने जाते हो तो 100 रुपये किलो से लेके 300 से 400 रुपये किलो तक आपको सेब मिलता है। होते तो सारे सेब ही हैं, फिर भी रेट में इतना डिफरेंस क्यों होता है? उसी तरह अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये वे प्रोटीन ही है तो भाई इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसलिए जो भी प्रोडक्ट ऐसे रॉ मटेरियल को लेके बनाया जाता है उसका टेस्ट मास्क करने के लिए आपको भर भर के फ्लेवर, स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट डालने पड़ते हैं, और फिर भी प्रोडक्ट का टेस्ट पीने लायक नहीं बनता है। खैर छोड़िए इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी। तो जैसा आप देख सकते हो, प्रोडक्ट को शेक करने के बाद भी आपको शेक में लम्प्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बोलूँगा कि प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। वही अगर डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूँ
तो भाई मैं इस प्रोडक्ट को एक बार भी पूरा नहीं कंज्यूम कर पाया क्योंकि इसका टेस्ट वाकई में बहुत बेकार है। इसीलिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा और मैं आपको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का स्कूप कितना एक्यूरेट है। तो कंपनी कहती है कि इनकी एक सर्विंग है 33 ग्राम की और डायरेक्शन में लिखा है कि आपको हीप्ड स्कूप लेना है। तो जैसा आप देख सकते हो हमारे स्केल पे रीडिंग आई है 43 ग्राम, विच मीन्स कि स्कूप हाईली इनएक्यूरेट है। और हाँ, इस प्रोडक्ट के लेबल पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कौन सा फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करा है वे प्रोटीन बनाने के लिए, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या आयन एक्सचेंज, वो नहीं लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप में से किसी को इस चीज़ के बारे में पता हो तो डू शेयर द इंफॉर्मेशन वाया कमेंट्स। मूविंग अहेड हम बात कर लेते हैं लैब टेस्ट रिजल्ट्स की। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में आया है 60.61% एज इज बेसिस पे। इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 63.80, अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट, जो कि कंपनी के लेबल क्लेम से काफ़ी कम है। इसलिए मैंने कंपनी को ईमेल लिखा, जिस पे कुछ दिनों के बाद कंपनी का रिस्पॉन्स आया और कंपनी ने मुझे एक लैब रिपोर्ट भेजी जो उसी लैब की थी जहां से मैं टेस्टिंग करवाता हूं। और उस रिपोर्ट में जो रिजल्ट्स थे एज इज बेसिस पे वो थे 73.57%। लेकिन मेरी और कंपनी की लैब रिपोर्ट में एक फ़र्क था, यानी कि मेरे यहां से लैब का बंदा सैंपलिंग करके लेके गया था एक सील बंद डब्बे से, लेकिन न्यूट्राबे ने खुद सैंपल को भेजा। जैसा आप देख सकते हो मैंने दोनों रिपोर्ट में हाईलाइट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे शक की गुंजाइश है और हो सकता है कंपनी ने किसी और लॉट का माल भेज दिया हो टेस्टिंग के लिए, जबकि लॉट नंबर उसी बैच का लिख दिया हो जो मेरे पास प्रोडक्ट है, यानी 010 NWCSM। फिर भी चलिए हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी लगा के लैब टेस्ट में पास हो गया है। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन। तो देखो यार, अगर मैं ये मान भी लूं कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में पास हो गया है और हाँ इस प्रोडक्ट में वे प्रोटीन ही है, तो भी मैं इस प्रोडक्ट को ना खुद के लिए और ना किसी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बेकार है। सॉलिबिलिटी एट द बेस्ट हम एवरेज बोल सकते हैं और प्राइस के मामले में भी ये प्रोडक्ट कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो अगर आप एक फ्लेवर्ड वे प्रोटीन लेना चाहते हो तो इस प्राइस में आपको मसल नेक्टर, स्काइट्रॉन, जेनिथ, न्यूट्राबॉक्स, एक्सेलरेट और तो और एब्जॉर्ब मिल जाएंगे। बस एब्जॉर्ब का चॉकलेट फ्लेवर मत लेना, क्योंकि मुझे फीडबैक मिला है कि वो बहुत ख़राब है। और हाँ, अगर आप न्यूट्राबे के कट्टर फैन हो और आपको न्यूट्राबे का ही प्रोडक्ट खरीदना है तो फिर आप इनका ट्राइब्लेंड ले लो यार, वो सेम प्राइस में आता है, उसकी सॉल्युबिलिटी इससे बेटर है, लैब टेस्ट में इससे बेटर परफॉर्म किया है उसने, और तो और टेस्ट एटलीस्ट इस प्रोडक्ट से तो ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल यार। बाकी इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। जल्दी ही और वीडियोस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।